श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष मिथुन राशिफल अगस्त 2023 का संपूर्ण चर्चा विवरांत लेकर के जानेंगे अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है। आपका अगस्त में क्या क्या बदलाव, क्या क्या अच्छे परिणाम आपके जीवन में होंगे, विस्तार से हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी बातें हम आपको इस वीडियो में बताएं उन बातों को आप विस्तार से जान पाएँ, समझ पाएँ। और अगस्त का महीना ऐसे भी आपका विशेष होने वाला है, परिवर्तन का महीना है, बदलाव का महीना है, सकारात्मकता का महीना है। ये राशिफल जो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये राशिफल चंद्र राशि पे आधारित है। शुरुआत करते हैं इस महीने कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, उसके बाद हम आगे की चर्चा करते हैं। 17 अगस्त 2023 को सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे और सूर्य आपके सिंह राशि में संचरण करेंगे, सिंह राशि में गोचर करेंगे तीसरे भाव में। 18 तारीख को मंगल अपना राशि परिवर्तन करेंगे और मंगल आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, कन्या राशि में। शुक्र इस महीने वक्री रहेंगे और 7 अगस्त 2023 से वक्री चाल शुक्र की कर्क राशि में होगी, आपके द्वितीय भाव में। केतु पंचम में रहेंगे, तुला राशि में। शनि आपके नवम में रहेंगे, कुंभ राशि में। और गुरु राहु आपके लाभ भाव में रहेंगे, मेष राशि में। तो कुल मिलाकर के ग्रहों की स्थिति जो बन रही है इस समय में, ग्रहों के जो बदलाव हो रहे हैं इस महीने में, ये पूर्णतः आपके प्रति अच्छे और सकारात्मक हैं। हालांकि गुरु और राहु से गुरु चंडाल नाम का दोष भी बन रहा है, लेकिन गुरु मेष राशि में अच्छे परिणाम देने वाले होते हैं। तो ऐसे में लाभ की भी संभावना बनती नज़र आ रही है। शुरुआत करते हैं आपके स्वास्थ्य से। स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतों से यदि आप ग्रसित हैं, परेशानियां हैं आपके स्वास्थ्य जीवन में, तो वो अब धीरे धीरे समाप्त होती हुई दिख रही हैं। आप देखेंगे 17 तारीख से जैसे ही सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, आपके स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें जो है वो समाप्त होने लगेगी। विशेषकर अगर आपके घुटने में दर्द होता था, जोड़ों में दर्द होता था, बदन दर्द रहता था, थकावट होती थी, या नेत्रों से संबंधित दिक्कत थी या दिक्कत है, वो 17 अगस्त के बाद समाप्त हो जाएगी और आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर होगा। इस समय में आप देखेंगे आपका स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये जो मानसिक रोग है या ये कहें कि मानसिक रूप से आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, उसमें भी पूर्णतः कमी देखने को मिलेगी। शारीरिक रूप से आप हष्ट पुष्ट इस महीने बनेंगे और कहीं ना कहीं प्रसन्नता आपके जीवन में इस महीने देखी जाएगी और किसी दूसरे व्यक्ति के कारण से भी आप खुश रहेंगे। वही बात करें आपके आर्थिक पक्ष की, तो आर्थिक पक्ष आपका पहले से मजबूत होगा, क्योंकि इस समय में सूर्य का जो राशि परिवर्तन होगा और सूर्य आपके तृतीय भाव में रहेंगे। शनि जो है वो आपके भाग्य भाव में हैं, स्वराशिगत हैं, भाग्य भाव प्रबल है, तृतीय भाव प्रबल है और लाभ भाव में जहाँ गुरु और राहु एक साथ बैठे हुए हैं और अष्टम के स्वामी शनि बनते हैं, तो यहाँ पे आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति हो सकती है, यानी कि अचानक से धन में वृद्धि होना या अचानक से धन बढ़ जाना, इस तरह के योग बन रहे हैं। और साथ ही साथ ये जो 3 भाव जो मैंने बताए आपके, ये मजबूत अवस्था में होने के कारण से भी आपके धन आवागमन की जो स्थिति रहेगी वो पहले से बेहतर रहेगी और आपके भीतर ऐसे विचार आएंगे, ऐसे आइडिया आएंगे, आप धन की तरफ बढ़ेंगे आगे और धन आपकी तरफ बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये स्थिति काफ़ी अच्छी रहने वाली है।
और वही धन आपका अगर कोई जॉब वगैरह कर रहे हैं तो उसमें आपको लाभ मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, या आप पहले से कोई जॉब कर रहे हैं तो कोई एक्स्ट्रा काम करके भी आप धन को प्राप्त कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो इस महीने धन से संबंधित दिक्कत नहीं आएगी, धन आपको ज़्यादा मिलेगा और पैसे से संबंधित समस्या जो है वो समाप्त होती हुई दिख रही है। जिन लोगों के पास जॉब नहीं है उनको जॉब ज़रूर मिलेगी 17 अगस्त 2023 के बाद। अगर आपने पहले इंटरव्यू दे करके रखा है जॉब को लेकर के तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। अपॉइंटमेंट लेटर आपको इस महीने मिल सकता है। गवर्नमेंट जॉब को लेकर के तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम दे करके रखा है, रिज़ल्ट की प्रतीक्षा आप कर रहे हैं तो ये मान करके चलिए कि इस समय में यदि उसका परिणाम आता है तो वो 100% आपके पक्ष में रहेगा। मित्रों, इस समय में प्राइवेट सेक्टर में भी अगर कोई इंटरव्यू देते हैं तो उसमें भी आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। जॉब अगर आप पहले से कर रहे हैं किंतु वहाँ पे आपको परेशानी आ रही है, आपको ऑफिस पॉलिटिक्स से गुजरना पड़ रहा है, आपके बॉस आपके अगेंस्ट हैं, आपके मैनेजर, टीम लीडर या आपके जो उच्च अधिकारी हैं वो आपको हमेशा फटकारते हैं, डांटते हैं या गलत बोलते हैं, तो इन सब चीज़ों में कमी देखने को मिलेगी। और इन सब चीज़ों के कारण से यदि आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो आपके जॉब चेंज के भी योग बनते नज़र आ रहे हैं और दूसरी जगह पे एक अच्छा पैकेज भी आपको मिलेगा। वही इस समय में अगर हम देखें तो जॉब के परिवर्तन के साथ साथ प्रमोशन के योग भी बन रहे हैं और आपकी सैलरी भी बढ़ सकती है। हालांकि वर्कलोड जो है वो थोड़ा बहुत इस महीने भी बढ़ेगा, किंतु कुछ चीज़ों में आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे या आपको कहीं ना कहीं इंसल्ट का सामना करना पड़ता है आपके ऑफिस में, तो उनमें कमी भी देखने को मिलेगी। जैसे पहले व्यवहार आचरण होता था आपके साथ आपकी ऑफिस में, उस प्रकार की स्थिति अभी नहीं बन रही है। इसके अलावा मित्रों, आप देखेंगे इस समय में जैसे मैंने कहा कि पदोन्नति के भी योग बन रहे हैं, तो ये चीज़ें ठीक होती आप देखेंगे। और साथ ही साथ यदि आप अपना कोई व्यापार कर रहे हैं या व्यापार से जुड़े हुए हैं तो उसमें भी तरक्की आपको देखने को मिलेगी। व्यापार में पहले से लाभ आपको मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। आप किसी भी प्रकार का कोई भी बिजनेस चला रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं और किसी तरह से उसमें घाटा देखने को मिल रहा है तो इस महीने बुध की स्थिति काफ़ी अच्छी है और मिथुन राशि के स्वामी बुध बनते हैं, तो ऐसे में आपका व्यापार पहले से बेहतर होगा। आप देखेंगे अगर आप पहले से व्यापार से जुड़े हुए हैं और बीच में बहुत ज़्यादा घाटा हुआ है, भागदौड़ भी रही है, इस महीने में भी भागदौड़ बढ़ेगी, लेकिन भागदौड़ के साथ साथ प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होगा। और साथ ही साथ मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस समय में अगर आप व्यापार जो है वो किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छे योग बने हुए हैं। इसके अलावा ये समय में अगर आप रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं तो उसमें कोई बड़ी डील आपकी पक्की हो सकती है। रियल एस्टेट से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद ये महीना रहेगा। अगर आप कोई अपनी प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं, जैसे घर, वाहन या फिर आप इस समय में कोई फ्लैट या फिर प्लॉट बेचना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको अच्छे क्लाइंट, अच्छे कस्टमर मिलेंगे और आप देखेंगे कि इस टाइम में एक अच्छे दाम पे आपकी प्रॉपर्टी सेल हो सकती है। और वही अगर कोई प्रॉपर्टी आप ख़रीदना चाहते हैं, घर, वाहन, फ्लैट, प्लॉट, तो आप वो भी ज़रूर खरीद पाएंगे। रियल एस्टेट से जुड़े हुए लोग, शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोग, नेटवर्क मार्केट से जुड़े हुए लोग, उनके लिए ये टाइम काफ़ी प्रॉफिट वाला रहेगा, लाभदायक रहेगा। शेयर मार्केट में अगर आप पैसा लगाते हैं तो उसमें आपको लाभ मिलेगा, रियल एस्टेट में पैसा लगाने से लाभ मिलेगा और कहीं ना कहीं ऑनलाइन माध्यम से यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें भी आपको लाभ इस टाइम में मिलेगा। कॉरपोरेट सेक्टर से जो जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए ये समय अच्छा रहने वाला है। हालांकि कामकाज को लेकर के थोड़ा बढ़ोतरी हो सकती है, वर्कलोड रहेगा, लेकिन फाइनेंशियली जो मैं उनका देख रहा हूँ वो काफ़ी अच्छा रहेगा।
इस समय में आप अपने कर्ज को धीरे धीरे समाप्त कर पाएंगे, क्योंकि आर्थिक पक्ष मजबूत है और आपने कर्ज अगर पहले से लेकर के रखा है तो इस समय में आप देखेंगे उस कर्ज से भी आपको मुक्ति मिलेगी। हालांकि इसी महीने में सारा कर्ज समाप्त नहीं हो जाएगा, समय लगेगा अभी, लेकिन एक शुरुआत और उस तरह की फीलिंग्स आपके अंदर आने लगेंगी या उस तरह की सोच बनने लगेंगी कि अब आप कर्ज को पूरी तरह से समाप्त कर पाएंगे। वही कोई नया काम शुरू करने के लिए नया कर्ज आप लेना चाहते हैं और आपको कर्ज नहीं मिल रहा है तो वो कर्ज भी इस समय में इस महीने के अंत तक आपको ज़रूर मिलेगा। मित्रों, ये समय अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश जाने के लिए काफ़ी अच्छा है। अगर आप वीज़ा बाहर का लगाना चाहते हैं तो वीज़ा ज़रूर लगेगा। पहले से अप्लाई किया हुआ है तो इस महीने के एंड तक आपको वीज़ा ज़रूर मिलेगा। इसके अलावा इस महीने के अंत तक यदि आप फिर से वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 15 अगस्त 2023 के बाद उसे अप्लाई करेंगे तो आपको वीज़ा ज़रूर मिलेगा। फॉरेन जाना चाहते हैं, टूर ट्रेवल करना चाहते हैं वहाँ पे, या बिजनेस पर्पज़ से जाना चाहते हैं, जॉब पर्पज़ से जाना चाहते हैं, या स्टूडेंट वीज़ा पे जाना चाहते हैं तो आपको वीज़ा ज़रूर मिलेगा। इसको लेकर के कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। वही अगर आप विदेश में रह कर के PR वहाँ पे बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छे योग बने हुए हैं। पहले से आप इस काम में जुटे हुए या ये काम वहाँ पे कर रहे हैं किंतु कहीं ना कहीं अभी तक हो नहीं रहा है तो इस महीने के एंड तक आपका PR वहाँ पे ज़रूर बन पाएगा। ग्रीन कार्ड यदि वहाँ पे नहीं मिला है आपको तो ग्रीन कार्ड भी वहाँ पे ज़रूर मिलेगा। इस समय में अगर हम देखें आपके विदेश में अगर आप व्यापार कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये टाइम अच्छा रहेगा। वही बात करें विद्यार्थियों की, बात करें आर्टिस्ट की, बात करें यहाँ पे जो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए लोग हैं, खेल जगत से जुड़े हुए लोग हैं, आप आर्टिस्ट हैं, स्टूडेंट हैं या फिर स्पोर्ट्स से जुड़े हुए लोग हैं तो उनके लिए भी ये टाइम काफ़ी अच्छा रहेगा। विशेषकर MBA फील्ड से जुड़े हुए लोग, मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए लोग, IT फील्ड से जुड़े हुए लोग, इंजीनियरिंग फील्ड से जुड़े हुए लोग, लॉ के फील्ड से जुड़े हुए लोग, उनके लिए काफ़ी अच्छा समय रहने वाला है। अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं या PCS की तैयारी कर रहे हैं या किसी स्टेट के बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सेंट्रल एग्ज़ाम की कोई तैयारी कर रहे हैं आप, तो उसमें भी आपको अच्छी सफलता मिलेगी, क्योंकि सूर्य की स्थिति काफ़ी अच्छी होने के कारण से इस समय में विद्यार्थियों के जीवन में जो उतार चढ़ाव, उथल पुथल चल रही है उस पर कभी पूर्णता आएगी और उनकी एकाग्रता बढ़ेगी, उनका डिसिप्लिन पहले से अच्छा होगा, एकाग्र रूप से अपने पढ़ाई में उनका मन करेगा। हालांकि बीच बीच में आपको पढ़ाई करने से मन नहीं लगता है या आप पढ़ना चाहते हैं किंतु पढ़ नहीं पाते हैं, तो ये वाली स्थिति अब ख़त्म होती हुई दिख रही है। अगर आप कभी कभी किताब पकड़ लेते हैं, 1 घंटा आप अच्छे से पढ़ भी लेते हैं, लेकिन अगले घंटे आपका मन ही नहीं करता और आपको किताब बंद करनी पड़ती है और किसी दूसरी काम में आप जुट जाते हैं, तो ऐसे में ये वाली स्थिति अब आपको देखने को नहीं मिलेगी। इस समय में कोई भी प्रतियोगिता, कोई भी परीक्षा या फिर कोई भी प्रतिस्पर्धा आपके साथ किसी की हो सकती है तो उसमें विजयी आप होंगे, जीत आपकी मिलेगी। कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, कोई भी इंटरव्यू देते हैं तो सफलता 100% आपको मिलेगी। वही बात करें पारिवारिक जीवन की, तो पारिवारिक जीवन इस समय में बेहतर रहेगा। हालांकि किसी दुश्मन से आप परेशान इस महीने में रह सकते हैं, इसके लिए सतर्क सावधान भी रहना होगा। कर्ज आपको इस महीने नहीं लेना चाहिए, परिवार वालों की ये मैं बात कर रहा हूँ। और पहले से कर्ज आपके परिवार ने लेकर के रखा है तो उसमें कमी ज़रूर देखने को मिलेगी। आपस में तालमेल अच्छा होगा और यहाँ पे विशेषकर एक दूसरे के साथ किसी भी प्रकार की आर्ग्यूमेंट, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, जो कि आप पहले से करते आए हैं, इससे आपको बचना होगा। पारिवारिक स्थितियाँ पहले से बेहतर होंगी, अच्छी होंगी और एक दूसरे के साथ सहयोग से आप आगे बढ़ेंगे। हस्बैंड वाइफ के बीच में यदि किसी प्रकार की तनातनी है, वैवाहिक जीवन ठीक से चल नहीं रहा है, तो इस महीने वैवाहिक जीवन अच्छा होगा। हस्बैंड वाइफ के बीच में तनातनी समाप्त होगी। छोटी छोटी आर्ग्यूमेंट जो होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, उसमें कमी देखने को मिलेगी। और अगर आपकी वाइफ आपको छोड़ करके चला गई है
तो 26 अगस्त 2023 से पहले पहले वो दोबारा आपके जीवन में वापस आएंगे। हस्बैंड का सहयोग अगर आपको नहीं मिल रहा है तो हस्बैंड का सहयोग भी आपको ज़रूर मिलेगा। इसके अलावा आप देखेंगे मित्रों कि इस समय में अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण से हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़ा या तनातनी चल रही तो वो पूरी तरह से ठीक होती हुई दिख रही है। अगर आपकी वाइफ के परिजनों के कारण से, उनके माता पिता या बहन भाई के कारण से या उनके इंटरफेरेंस की वजह से आपके रिश्ते में दरार आ रही है, टूट रहा है रिश्ता, तो इसमें ये कमी देखने को मिल रही है। और हस्बैंड के परिवार के कारण से, जैसे हस्बैंड के माता पिता या उनके बहन भाई, उनके इंटरफेरेंस की वजह से अगर आपके रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें भी कमी देखने को मिलेगी। इसमें आपको विशेषकर ध्यान रखना है, एक दूसरे का सहयोग लेते रहना है, एक दूसरे का सहयोग करना है। छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़े से आपको बचना है और किसी भी तरह का एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना है। वर्तमान की बात करनी है। अतीत में जो घटनाक्रम हुआ है उसको नज़रअंदाज करें, उसको इग्नोर करेंगे तो चीज़ें आपके फेवर में आने लगेंगी। मित्रों, ये समय आपके डिवोर्स को लेकर के यदि कहीं पे कोर्ट कचहरी में केस चल रहा है और आप चाहते हैं कि आपका डिवोर्स हो जाए और इस महीने के 27 अगस्त 2023 तक अगर उसका कोई निर्णय आता है तो वो पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगा। वही बात करें अविवाहित लोगों की, तो अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के प्रपोजल प्रस्ताव इस महीने देखने को मिलेंगे और आप देखेंगे कि इस समय में आप विवाह किसी के साथ कर सकते हैं या आपका रोका अथवा एंगेजमेंट हो सकती है। कोई भी रिश्ता प्रस्ताव आएगा तो उसे आप पसंद करेंगे, जैसा कि पहले आप पसंद नहीं करते थे या फिर सामने वाले जो लोग होते थे वो आपको पसंद नहीं करते थे। इस बार दोनों की सहमति से, दोनों की रजामंदी से बातचीत आगे बढ़ेगी और अंततः रिश्ता पक्का होगा और आपकी शादी हो करके रहेगी। वही बात करें अगर पहले से किसी का रोका अथवा इंगेजमेंट हुई थी और वो किसी कारण से टूट गई है और आप चाहते हैं कि वहीं पे फिर से आपका विवाह हो जाए, वहीं पे आपका मैरिज हो जाए, इसको लेकर के यदि आप इस महीने के अंत तक बातचीत करते हैं वहाँ पे तो ज़रूर उसमें सफलता आपको मिलेगी और वो लोग पूर्ण रूप से मान जाएंगे। मित्रों, इसके अतिरिक्त लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं और इसको लेकर के दिक्कत आ रही है, आपके पार्टनर इस समय में मान नहीं रहे हैं, पार्टनर ये कह रहे हैं कि वो अब इस रिश्ते को आगे बढ़ा नहीं सकते हैं। पहले वही पार्टनर आपको कहते थे कि वो आपसे शादी करेंगे, लेकिन इस बार कहते हैं कि माता पिता नहीं मान रहे हैं, जाति का विषय है तभी शादी नहीं हो सकती है, या तरह तरह की नाना प्रकार की वो बातें कर रहे हैं। लेकिन इस बार भी आपको एफर्ट करते रहना है, कोशिश करते रहना है और आप देखेंगे इस महीने के अंत तक आपके पार्टनर मान जाएंगे। अगर पार्टनर के परिजन नहीं मान रहे हैं तो वो भी मानेंगे और आपके परिजन नहीं मान रहे हैं तो वो भी ज़रूर मानेंगे। वही जो लोग डिवोर्सी हैं, विडो हैं, उनके शादी को लेकर के भी प्रपोजल प्रस्ताव इस महीने देखने को मिलेंगे। वो किसी रिलेशनशिप में आ सकते हैं या फिर उनका विवाह किसी के साथ हो सकता है। निसंतान लोगों के लिए संतान को लेकर के योग पूर्ण रूप से इस महीने बना हुआ है। और वही हम बात करें अगर आपके लव रिलेशनशिप में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी इस महीने में। आपके प्रेम जीवन में ब्रेकअप हो चुका है तो पैचअप होता हुआ इस महीने में दिख रहा है। आपकी लाइफ में यदि आपके पार्टनर ने आपका मोबाइल नंबर या सोशल मीडिया पे आपको ब्लॉक कर दिया है, मोबाइल नंबर पे भी आप बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, तो वो चीज़ें भी ठीक होती होती दिख रही हैं। थर्ड पार्टी के कारण से दिक्कत आ रही है तो वो दिक्कत समाप्त होगी। थर्ड पार्टी के कारण से प्रॉब्लम आ रही है तो वो ठीक होगी। और सिंगल लोगों के लिए भी इस समय में नए प्रस्ताव प्रपोजल उनको मिलेंगे। तो कुल मिलाकर के मैंने आपको बता दिया मिथुन राशिफल अगस्त 2023 का। व्यक्तिगत जीवन में अगर आपके कोई समस्या है, चिंता है, परेशानी है तो दिए गए नंबर पे आप हमें संपर्क करें, व्हाट्सएप करें। आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय हमें चाहिए होगा। और ये डिटेल सही से पता नहीं है तो आप अपने हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपने फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो भी बातचीत हमारे
आपके बीच में होगी वो बातचीत पूरी तरह से गुप्त रखी जाएगी। आपकी प्राइवेसी का, आपकी गोपनीयता का, निजता का हम ख्याल रखते हैं, उसको सुरक्षित रखते हैं। और कोई भी डिटेल आप हमसे साझा करेंगे तो वो लीक नहीं होगी। विस्तार से जानकारी देंगे, अच्छे से बताएंगे, उपाय भी बताएंगे और आपकी समस्या का समाधान भी 100% करेंगे। दिए गए नंबर पे आप हमसे ज़रूर जुड़ें। मिलेंगे फिर और एक नई वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।